हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट ने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के लिए अलग अलग बोर्ड से फॉर्म अप्लाई किया है। इस बार टेक्नीशियन में दो तरह की भर्ती आई थी। पहली टेक्नीशियन 3 लेवल 2 के लिए और दूसरी टेक्नीशियन 1 लेवल 5 के लिए। टेक्नीशियन 3 में जितने भी आईटीआई कैंडिडेट हैं या जिनका 12th में फिजिक्स या मैथ्स सब्जेक्ट रहा हो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, और टेक्नीशियन 1 में जिन्होंने भी फिजिक्स ऑनर्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया हो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। इस बार जो दो तरह की पोस्ट आई, दोनों पोस्ट को मिलाकर के आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में लगभग 30 लाख के समथिंग फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन 3 या आरआरबी टेक्नीशियन 1 का एग्ज़ाम कब होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितना एग्ज़ाम लिया जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने कैसे सिलेक्शन लिया, आप लोग कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट इस चैनल से अभी से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहेंगे, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होगा। आगे आने वाले समय में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ क्लासेस भी मिलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, ग्रुप हैं, उनमें शेयर जरूर करें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल डिपार्टमेंट की पोस्ट थी लेवल 5 की, इसमें टोटल यानी वैकेंसी 1092 थी, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की जो वैकेंसी थी इसमें टोटल वैकेंसी 8052 थी। दोनों को मिलाकर के 9144 वैकेंसी देखने को मिली। इस 9144 वैकेंसी में लगभग 30 लाख के समथिंग फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। इससे पहले जो आपका एएलपी की वैकेंसी आई थी उसमें यानी कि समथिंग 20 लाख के फॉर्म अप्लाई हुए थे। अब ये फॉर्म की संख्या इस बार क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसमें यानी कि 12th के बेसिस पे भी वैकेंसी थी और ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी वैकेंसी थी। जितने भी एएलपी के कैंडिडेट थे उन्होंने तो फॉर्म अप्लाई किया ही, क्योंकि आईटीआई था, क्योंकि आईटीआई एएलपी में भी जरूरी मांगा गया था, तो एएलपी के सारे लगभग कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट जिनके 12th में फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट रहा था उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, और जितने भी ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिजिक्स ऑनर्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन से, इन सभी सब्जेक्ट से यदि ग्रेजुएशन किया था तो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। टोटल फॉर्म की संख्या लगभग 30 लाख हो चुकी है। लेकिन इस 30 लाख में आपको घबराना, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो इस बार पढ़ेगा। पहले क्या था, यानी कि जो 2018 में इससे पहले वैकेंसी आई थी एएलपी और टेक्नीशियन मिलाकर के इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी कि जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा और ऐसा कुछ बोर्ड से फॉर्म अप्लाई कर दिया जहां पे वैकेंसी ज़्यादा थी, कंपटीशन कम था, सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस बार मान सकते हैं वैकेंसी इस तरह से दिया गया है जैसे सरकार है जो अपने जेब से आपको निकाल करके सोना दे रही है। इतनी कम वैकेंसी दी गई, और अलग अलग मान सकते हैं ट्रेड के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है। किसी आप लोगों ने बोर्ड में देखा होगा कि एग्जांपल से कि 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट है, 0 पोस्ट है, वैकेंसी मान सकते हैं एक साथ आपको 9144 दिख रही है। लेकिन जब कट ऑफ आएगी तो हर पोस्ट का अलग कट ऑफ आएगा। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रख लेनी है कि जब फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ आएगी तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ आएगी। इसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि एग्जांपल से कि मुंबई बोर्ड है तो मुंबई बोर्ड का यानी कि सभी जितने भी टोटल 18 तरह की पोस्ट है उसका यानी कि जो कट ऑफ एग्जांपल से कि 85 चला गया तो सभी पोस्ट के लिए 85 चला गया। सिग्नल एंड टेलीकॉम का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, फीटर का भी, उसके बाद जो आपका ग्रेड 1 सिग्नल का है उसका भी। ऐसा नहीं होने वाला है। जितने तरह के पोस्ट है उसका अलग अलग कट ऑफ वहाँ पे आएगा, क्योंकि आप लोगों ने जब फॉर्म डाला तो पोस्ट का प्रेफरेंस अलग अलग आया। एग्जांपल से कि आप लोगों ने टोटल यानी कि 5 पोस्ट भर पाए तो इन 5 पोस्ट का भी यानी कि कट ऑफ अलग अलग आएगा। जितने भी कैंडिडेट इन 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, एग्जांपल से कि इन 5 पोस्ट के लिए मान सकते हैं 1 लाख कैंडिडेट एलिजिबल थे, तो 1 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे। उन सभी में से जिनका नंबर ज़्यादा रहेगा उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगा। तो आपको ये बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जितने भी तरह की पोस्ट है उसका अलग अलग कट ऑफ आएगा।
सिग्नल एंड टेलीकॉम का अलग आएगा, इलेक्ट्रिकल का अलग आएगा, फिटर का अलग आएगा, उस पर आपका मेरिट लगेगा। ये नहीं कि एक बोर्ड का कट ऑफ एग्जैक्ट डिसाइड हो गया कि सभी पोस्ट के लिए 90 जाएगा, 85 जाएगा और सभी पोस्ट के लिए उतना ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो भी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल थे, उसमें वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ आएगा और आपको इस बार जम के तैयारी करनी है। सिलेक्शन डेफिनेटली उन्हीं का होगा जो पढ़ेंगे, भगवान भरोसे या मान सकते हैं तुक्के के भरोसे बैठे हुए हैं, वो उनका तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको आज से ही लग जाना है। जेसिंग क्लासेस आपके साथ है। कैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, कैसे आप लोग आगे क्या पढ़ेंगे, सभी आपको आगे आने वाले समय में जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम लोग बात करें कि एग्जाम आपका कब होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेंटेटिव यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है टेक्नीशियन 2024 के रिगार्डिंग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट में, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। इसमें साफ बता दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। और इस बार एग्जाम के पैटर्न में जो सबसे बड़ा बदलाव और मान सकते हैं इंपॉर्टेंट बदलाव देखने को मिला है कि टेक्नीशियन 3 हो या टेक्नीशियन 1 हो, एग्जाम आपका मात्र एक ही होगा, एक ही एग्जाम के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको डीवी के लिए यहाँ पे फरवरी में लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी और फरवरी महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, लगभग फरवरी महीने में आपका मेडिकल हो जाएगा और मार्च महीने या अप्रैल महीने तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और अगली वैकेंसी है जो मान सकते हैं साफ बता दिया गया है कि अप्रैल 2025 में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो टोटल आपको यानी कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा टोटल, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस मैथमेटिक्स के सवाल रहेंगे, रीजनिंग के सवाल रहेंगे, जनरल साइंस और आपका जनरल अवेयरनेस का। मैथमेटिक्स में देख सकते हैं सिलेबस आपका बिल्कुल 10th लेवल पे है, जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। उसी तरह से रीजनिंग का आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। साइंस में आप लोग देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपके सवाल पूछे जाएंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, और जनरल अवेयरनेस से आपका सवाल पूछा जाएगा, जैसे करंट अफेयर हो गया। उसके बाद आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे। अब जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन 3 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, आपका सिलेक्शन जो दिलाएगा, आपका ये 2 सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मैथ और रीजनिंग हर बच्चा करके आएगा। जो तैयारी करेगा हर बच्चा मैथ और रीजनिंग बना के आएगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो साइंस पे अपना समय देगा, जो जनरल अवेयरनेस पे समय देगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पे वेटेज देख सकते हैं, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपका जो 50 यानी क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन में लगभग हर बच्चा है जो 40 प्लस 45 प्लस आपके यानी सवाल सही करेंगे। अब ये जो बाकी यानी कि 50 आपके सवाल रह गए, जिसमें साइंस से 40 सवाल पूछे जा रहे हैं और जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल, सिलेक्शन उसी का होगा जो साइंस में ज़्यादा नंबर लाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो जनरल अवेयरनेस में 10 में ज़्यादा सही करेगा। और ये जो जनरल साइंस का जो मान सकते हैं 40 क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन में ईजिली आप लोग मान सकते हैं कि 35 प्लस तो ईजिली स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप लोगों ने प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के गए हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाने पे, क्वेश्चन पढ़ने पे जोर दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहले आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। 10th लेवल तक जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है, उसका कैसे खत्म कर सकते हैं, 9th और 10th का जो आपका एनसीईआरटी है उसे आपको पढ़ना है। यदि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे बैठे हुए हैं कि ये टीचर ने 5000 क्वेश्चन करा दिया है साइंस का तो इसी 5000 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर आप लोग का सिलेक्शन यहाँ से छूट जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोग आज से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए, 9th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, और 10th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का दोनों, यानी मान सकते हैं क्लास का एनसीईआरटी खत्म करने के बाद क्वेश्चन आप लोग लगाइए, तब मजा आएगा कि हाँ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर का जो है, इसमें आप लोग इजिली 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो इस बार वैकेंसी सबसे पहली देखने को मिली है, इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल
टेक्नीशियन ग्रेड 3 जैसा ही है, जिसमें आपको 90 मिनट टोटल समय दिया जा रहा है। टोटल क्वेश्चन है जो 100 पूछे जा रहे हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन का सिलेबस है, यानी कंप्यूटर से भी इस बार सवाल पूछे जा रहे हैं, खास करके स्पेशल सब्जेक्ट डाल दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस है और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जिसमें देख सकते जनरल अवेयरनेस से मात्र आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। मैथ से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसमें जो एक्स्ट्रा आपका यानी कि सिलेबस ऐड हुआ है वो आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन जो 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है, और आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो 35 क्वेश्चन 35 नंबर का है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ्स हो गया, तो ये रेलवे का कॉमन सिलेबस है। तो इसमें मान सकते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको समय देना है, सिलेक्शन दिलाएगा, वो आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का टॉपिक हो गया, और आपका मान सकते हैं ये आप जो आपका जो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर का टॉपिक हो गया। इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देख सकते हैं जैसे फिजिक्स फंडामेंटल, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, रेजिस्टेंस, इन सीरीज, पैरेलल। तो ये आपका मान सकते हैं जो बेसिक साइंस या बेसिक इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है या फिजिक्स का जो सिलेबस है, जो कॉमनली आपका यानी कि 12th का सिलेबस है। यदि आप लोगों ने 12th फिजिक्स में पढ़ा है तो ये सभी जो टॉपिक आपको लगेंगे वो मान सकते हैं पढ़ा लगेगा। अब समय मान सकते हैं 12th के बाद समय काफ़ी बीत चुका है, तो फिर से आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि आप लोग 12th में पढ़ेंगे तो फिर अभी आपका इस पे कमांड होगा, लेकिन ये जो टॉपिक हैं आपको मान सकते हैं इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा, आप लोग अच्छे से करेंगे अभी तो डेफिनेटली आपका ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। और कंप्यूटर के लिए कोई भी आप लोग एक बुक ले सकते हैं, जो बेसिक कंप्यूटर का बुक आता है वो, उसको ख़त्म करने के बाद आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका कंप्यूटर का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस बिल्कुल आपको सही और सटीक जानकारी देता रहेगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।